नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, चीनी सदर का बड़ा हुक्मनामा जारी हो गया। भारत के खिलाफ चीन और तालिबान एक हो गए। एक भारतीय एजेंट को काबुल में लटकाने के बदले क्या मिलेगा? चीनी सदर ने तालिबान को बड़ी पेशकश कर दी। तालिबान ने अपनी बदरी 313 और उमरी यूनिट को बड़े अहकाम जारी कर दिए। भारतीय लॉबी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया गया। नरेंद्र मोदी के लिए लद्दाख से बड़ी मुसीबत आन पड़ी। काबुल में भारतीयों का एक और कब्रिस्तान आबाद करने की तैयारियां मुकम्मल। अफगानिस्तान में 20 साल दहशतगर्दी करवाने का अंजाम। इंतकाम लेने का वक्त आ गया। दासू डैम, गवादर और वजीरिस्तान का भी हिसाब बराबर किया जाएगा। वीडियो में तफसील से आगे चलकर यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से क्या ऐलान किया है। दोस्तों, भारत ने 20 साल तक अफगान सरजमीन की मट्टी को अफगानों और पाकिस्तान के खिलाफ खून रेजी के लिए इस्तेमाल किया है और बिल आखिर जैसे ही पाकिस्तान की कोशिशों से अफगानिस्तान में अमन कायम करने का वक्त आया है तो भारत ने एक बार फिर से यहाँ पर हमले शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से हमसाया ममालिक में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी अब सिर्फ तालिबान हुकूमत का नहीं बल्कि इत्तेहादियों का मुश्तरका मसला बन चुका है, जिन्होंने इस जंग के खात्मे के लिए कुर्बानियां दी हैं। दोस्तों, चीन, पाकिस्तान और ईरान अफगानिस्तान के साथ सरहद रखने वाले बड़े ममालिक हैं और भारतीय लॉबी यहाँ से चीन और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी करती रही है। दोस्तों, अब की बार जैसे ही चीन और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तामीर नौ में किरदार अदा करने का ऐलान किया और तालिबान की मदद शुरू की तो भारत ने एक बार फिर से यहाँ पर अपना नेटवर्क सरगर्म करने का फैसला किया, जिसका मकसद अफगानिस्तान में दहशतगर्दी करवाकर हमसाया ममालिक को तंग करना और दुनिया के सामने यह तासुर देना है कि अफगान तालिबान हुकूमत चलाने के अहल नहीं है और न ही ये मुल्क में दहशतगर्दी कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे हालात को देखते हुए चीनी सदर ने खुद मैदान में आने का फैसला किया है और इनके पहले ऐलान ने ही मोदी की सांसें रोक ली हैं और अब तालिबान चीन के साथ मिलकर भारतीय लॉबी के खिलाफ एक जबरदस्त एक्शन लेने जा रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में अफगानिस्तान के 3 सूबों में होने वाले खुदकुश हमलों और धमाकों के बाद से अब चीन भी भारत के खिलाफ मैदान में आ चुका है और चीनी सदर के दबंग ऐलान के बाद अगर ये कहा जाए कि अब काबुल भारतीय लॉबी का कब्रिस्तान बनने वाला है तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, चीन वो पहला मुल्क है जिसने तालिबान को तस्लीम करने का इंदिया दिया है और अफगानिस्तान की तामीर नौ का वादा किया है। दोस्तों, चीनी सदर शी जिनपिंग की जन्म से तालिबान को कहा गया है कि वो अफगानिस्तान से तमाम भारतीय दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मा करें, जितनी जल्दी हो सके इनके खिलाफ एक क्लियरेंस ऑपरेशन करें। दोस्तों, सदर शी जिनपिंग ने अफगानिस्तान में तालिबान पर जोर दिया कि वो दहशतगर्दी का खात्मा करें और चीन इसके बदले में तालिबान को हर किस्म की इमदाद फराहम करेगा। दोस्तों, चीन की अफगानिस्तान के साथ ज़मीनी सरहद है और सिफारती सतह पर भी चीन और तालिबान के मबैन अच्छे ताल्लुकात कायम हो चुके हैं, जिसके वजह से अब चीन अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की जंग में तालिबान का भरपूर साथ देगा। दोस्तों, चीनी सदर ने अपने बयान में कहा कि जितनी जल्दी अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा होगा उतनी ही जल्दी अफगानिस्तान में अमन कायम होगा और चीन अपने तरक्याती काम को शुरू करेगा। ख्याल रहे कि चीन ने सबसे पहले अफगानिस्तान में तामीर नौ का काम करने का ऐलान किया था। दोस्तों, इसी हवाले से चीनी सदर ने शंघाई ताउन तंजीम के रहनुमाओं से खिताब करते हुए यह भी कहा था कि अफगानिस्तान की तरक्की में तमाम ममालिक को रहनुमाई करनी चाहिए और इतदाल पसंद मुल्की और खारजा पॉलिसियाँ अपनानी चाहिए। चीनी सदर ने अपने इत्तेहादी ममालिक को मुखातिब करते हुए यह भी कहा कि कुछ ममालिक को अफगानिस्तान की मुस्तकबिल की तरक्की के लिए अपनी जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। दोस्तों, इस बयान के बाद माहिरीन का कहना है कि अफगानिस्तान की मुआशरत बहरान का शिकार है और एक इंसानी बहरान का भी खदशा है। मगरबी ममालिक तालिबान को फंड्स फराहम करने से गुरेजा हैं और इन्होंने ये शर्त रख छोड़ी है कि तालिबान पहले इंसानी हकूक बिलखुसूस खवातीन के हकूक पर काम करें, फिर इनके साथ ताउन किया जाएगा। दोस्तों, उधर चीनी सदर शी जिनपिंग ने अफगानिस्तान को इमदाद और वैक्सीन की खुराक देने का वादा किया है। उनका कहना है कि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों का फर्ज है कि वो जंगज़दा मुल्क को मुआशी और इंसानी इमदाद फराहम करें। दोस्तों, किसी भी मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देना हो या हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, चीन हमेशा सर फहरिस्त नजर आता है और अब चीनी सदर ने खुद दहशतगर्दी भारत के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के ताल्लुक के बारे में अमूमी तौर पर कहा जाता है कि दोनों ममालिक की दोस्ती
शहद से ज़्यादा मीठी और समुंदर से गहरी है। लेकिन हाल ही में चीनी सदर ने जो हुक्म जारी किया है, इसके बाद से पाक चीन दोस्ती दुनिया के लिए एक मिसाल और दुश्मन के लिए मौत की अलामत बन चुकी है। दोस्तों, जब से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए कोशिशें शुरू की हैं, एक वाहिद मुल्क चीन था जिसने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान करते हुए किसी भी मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ा। खा वो आलमी फोरम्स हों, दुश्मनाने पाकिस्तान के खिलाफ कोई जंग हो, अफगानिस्तान की तामीर नौ में कलीदी किरदार अदा करना हो, दहशतगर्दी का खात्मा हो या फिर तालिबान को तस्लीम करना। दोस्तों, चीन ने हर काम में पाकिस्तान के शाना बशाना रहकर एक मरकजी किरदार अदा किया है। दोस्तों, अब जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है तो भारतीय लॉबी ने यहाँ पर एक बार फिर से दहशतगर्दी का बाजार गर्म करने की कोशिश की है। और अब ये दहशतगर्दी सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं बल्कि उन तमाम ममालिक के खिलाफ भी खतरा बन चुकी है जो अफगान सरजमीन पर किसी न किसी काम के लिए कदम रख चुके हैं। और दहशतगर्दी की जंग लड़ना भी इन ममालिक के काम का एक हिस्सा बन चुकी है। दोस्तों, उधर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफ़गानिस्तान के नए तालिबान हुक्मरानों को ये समझना चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि इन्हें तस्लीम किया जाए और जंगज़दा मुल्क की तामीर नौ में मदद की जाए तो इन्हें ज़्यादा हिसास और बैनुल अक़वामी राय उसूलों को खुले दिल से कबूल करना होगा। दोस्तों, शाह महमूद कुरैशी जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, ने कहा कि दुनिया तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने पर गौर से कबल ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में हालात किस तरह तब्दील होते हैं। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं नहीं समझता कि इस मौका पर किसी को भी तस्लीम करने की जल्दी है और तालिबान को इस पर नज़र रखनी चाहिए। इनका कहना था कि अगर तालिबान चाहते हैं कि इन्हें तस्लीम किया जाए तो इन्हें ज़्यादा हसास और बैनुल अक़वामी राय को ज़्यादा कबूल करना होगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान का मकसद अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम और ये हासिल करने के लिए हम अफ़गानियों को ये तजवीज़ देंगे कि इन्हें शमूलियत हुकूमत कायम करनी चाहिए। और इन्होंने कहा कि इनके इब्तदाई बयानात से ये इशारा मिलता है कि वो इस ख्याल के मुखालिफ नहीं हैं, लिहाजा देखते हैं क्या होता है। शाह महमूद कुरैशी ने उम्मीद जाहिर की है कि अफगान तालिबान अपने वादे को पूरा करेंगे और लड़कियों और ख़वातीन को स्कूल, कॉलेजेस और जामिया जाने की इजाज़त भी दी जाएगी। इन्होंने अमेरिका और दीगर ममालिक पर भरपूर जोर दिया कि वो साबिक अफगान हुकूमत की मुंजमद करदा रकम जारी करें क्योंकि ये अफगान अवाम का पैसा है जो इन पर खर्च होना चाहिए। इन्होंने कहा कि फौरी तरजीह पड़ोसी मुल्क के गहरे होते मुआशी जवाल को रोकना है जिससे इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। नाज़रीन, आप देखें कि भारत और इसके हवारी हर जगह जलील हो रहे हैं जबकि पाकिस्तान और इसके इत्तेहादियों को अल्लाह फतह और नुसरत से हमकिनार कर रहा है। पंजशीर वैली में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन इन सब के बाद खुद भारत की बारी है। वादी पंजशीर से आए रोज़ एक ऐसी नई खबर सामने आती है जिससे ये मालूम होता है कि अभी भी मुल्क दुश्मन अनासर गैर मुल्की एजेंडा लेकर यहाँ पर अपना जहर फैलाने की कोशिश में है, लेकिन आज भी नाकाम नजर आते हैं। अपने प्यारों की जान गंवाने और अपने नापाक मकसद में नाकामी के बावजूद हम दुश्मन लीडर्स की जानब से पंजशीर में मुहिम जारी रखने का मकसद सिर्फ आलमी बरादरी और अपने इस आवाम जिस पर इन्होंने बरसों तक हुक्मरानी की, इनको ये बावर करवाने की कोशिश की है कि वो अब भी तालिबान के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखेंगे। मैं एक बार फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ बने बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी जो हर नई आने वाली ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आपको आसानी से मिलती रहें। शुक्रिया।